आज मैं सिर्फ एक विषय पे कंसंट्रेट करूंगा, वो है दिल की बीमारी। सिर्फ नाम गिनाने के मकसद से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जाड़ों में दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, गठिया, जोड़ों का दर्द और तमाम तरह की इस तरह की बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। सबसे पहला आप ही हमसे पूछते हैं कि साहब डॉक्टर साहब, जाड़ों में दिल की बीमारी क्यों बढ़ जाती है और इससे कैसे बचाव हो? जाड़ों में खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है ठंड की वजह से, चिपचिपाहट बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे रात के समय। रात में भी ये समय लगभग 3-4 बजे के आसपास होता है, 2-3 बजे 4 बजे, और अर्ली मॉर्निंग इसी का रिएक्शन होता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक अर्ध रात्रि या मध्य रात्रि या सवेरे सुबह के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। आमूनन ये भी देखा गया है कि जो इस तरह के हार्ट अटैक है जिनको कभी कोई बीमारी नहीं होती, जो लगता है हम अपने को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं, उनमें खूब देखने को मिलता है कि एकदम रात में सीने में दर्द हुआ या जलन हुई और आपको अटैक हो गया। पहली चीज़ जो ज़रूरत हमें लगती है वो यह है कि इस चीज़ को पहचानना कि वाकई मुझे दिल की तकलीफ़ हो रही है या नहीं। इस विषय में मेरा ये कहना है कि कोई भी सीने में या पेट की जलन खासतौर जाड़ों में अगर हो रही है तो उसको हल्के से ना ले करके दिल से जोड़ करके ज़रूर देखा जाना चाहिए, जब तक इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ना नकारे, ईसीजी वगैरह करके ना देखे। ऐसे समय में खाली ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स देखने से काम नहीं चलता। ईसीजी ज़रूर कराइए, कह के कराइए, ईसीजी कराइए, डॉक्टर द्वारा उसको दिखा करके ये इंश्योर कर लीजिए कि वाकई कोई हार्ट की परेशानी तो नहीं है। ऐसा करने से अगर 100 लोगों को अटैक की तरफ जा रहे हैं तो 70-80 लोगों को आप बचा सकते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर अपना 1 घंटा कम से कम अपने शरीर के लिए ज़रूर दें, जिसके अंदर आपको रोज़ टहलना, कुछ योग, कुछ एक्सरसाइज करना है। वो समय आप कभी किसी को ना दें, नियमित अपने लिए रखें, जिसमें 30 से 40 मिनट बिना रुके खाली पेट टहलना ज़रूरी है। ये टहलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ के टहलें। आप आराम से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या धूप निकलने पे खाली पेट जा सकते हैं। अगर आपने नाश्ता या भोजन कर लिया है तो कम से कम 2 घंटे बाद चलें, 2 से ढाई घंटे बाद। इतना ज़रूर ध्यान रखें। वज़न लेके ना चलें। उम्र का भी काफ़ी रोल रहता है बीमारियों में, लेकिन आजकल ये देखा गया है बहुत यंग जनरेशन, कम उम्र के 20-20, 25-25 साल के लोगों में बड़े बड़े हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या, खान पान बहुत ख़राब है। वो ना टहलते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना खेलते हैं। जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, तमाम तरह के जंक फूड दिन भर खाते रहते हैं। नॉर्मल डाइट जो कि हेल्दी डाइट है, जिसमें हम फ्रूट, सलाद को इंक्लूड करते हैं, उसको हम मिस करने लगते हैं। तो घर के अंदर एक नियम होना चाहिए कि साहब हमने सैटरडे, संडे या कोई एक दिन हमने निश्चित कर लिया जिसमें हम हर तरह की लिबर्टी रहते हैं, दावत खाते हैं, जंक फूड लेते हैं एक लिमिट तक। बाकी दिन हम सादा खाना खाएंगे, कम से कम तला भुना हो, मीठा कम लेंगे, और हफ्ते में 5 से 6 दिन रोज़ अपना 1 घंटा हम शरीर को देंगे। इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ नियमित और समय के साथ बिल्कुल ईमानदारी से लें, उसमें अपनी मर्ज़ी से बदलाव ना करें। हमारे देश में 100 में से 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर की दवाई बदलते रहते हैं, खुद इलाज करते रहते हैं और दूसरों का भी इलाज करते रहते हैं बिना जाने कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप एक रिक्शे में भी बैठ के जा रहे हैं तो वो भी आपको बता देगा पेट दर्द और दिल के लिए क्या इलाज करना है, और हमें उस पर ज़्यादा विश्वास है बमुकाबले एक क्वालिफाइड डॉक्टर को। तो कृपया करके अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज डॉक्टर के पास भेजने तक सीमित रखें। काम डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर आपके मन में कोई शंका है, कुछ भी बात है, तो आप डॉक्टर से पूछें, बामुकाबले उसे खुद आप अमल में लाएं या अपने साथियों को अमल में लाने के लिए कहें। इस शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा प्रकाश सिर्फ कुछ उन सिम्टम्स पे भी डालूंगा जो आपको सचेत कर दें कि कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं है। और वो सिम्टम्स
में सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, ख़ासतौर पर बाईं तरफ, जो कि बाएं हाथ में या कंधे में जा रहा है, उस पे आप सतर्क हो जाइए। ये दर्द अक्सर बीच सीने में होता है, घुटन और कसावट की तरह से, मुट्ठी बंद करने जैसे। ये दाहिनी तरफ भी जा सकता है, बाईं तरफ भी जा सकता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। दूसरा, कई बार ये दर्द सिर्फ आपके गले में होता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, दाएं तरफ भी, बीच में भी। तो इस गले की जलन और दर्द को हल्के से कभी ना लें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ये दर्द सिर्फ इसके जबड़े के दर्द के फॉर्म में आता है, तो जबड़े के दर्द में एक बार कार्डियक चेकअप जरूर कराएं। ये अमूमन बाईं तरफ होता है, लेकिन दाहिनी तरफ भी हो सकता है और बड़ा अनईजीनेस पैदा करता है। तो इनको ये ना समझे कि साहब ये दांत का ही दर्द है, इसको जबड़े का दर्द या जिसको आप दांत का दर्द समझ रहे हैं, ये हार्ट अटैक और दिल की बीमारी भी हो सकती है। दूसरा अहमियत और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आप रूटीन रोज़ चलते हैं, 100, 200, 500, 1000 कदम जो भी, या 2-4 किलोमीटर चल रहे हैं। कभी भी इस चलन में अगर आपको बदलाव दिखे कि चलने में सांस फूलने लगे, सीने में हल्का सा वजन आने लगे जो कि रुकने पे आराम हो जाए, या मान लीजिए आप रोज़ 10-20 सीढ़ी चढ़ते हैं, उसमें कोई पैटर्न में चेंज लगे कि सांस फूलने लगी, साहब पहले तो मुझे नहीं फूलती थी, अब थोड़ा सा लगता है भारीपन और रुकने से आराम है, सतर्क हो जाइए और हृदय रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करें। आपकी किसी इन्वेस्टिगेशन में एबनॉर्मेलिटी है, कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई बढ़ी हुई है, तो सतर्क हो जाएं। आपके परिवार में हार्ट की बीमारियां हैं, आनुवंशिकी हैं, और ज़्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सब मिल करके आपको घेरती हैं और कहीं ना कहीं आपको नुकसान करती हैं, जिसका बचाव सिर्फ डॉक्टर, फिजिशियन या हृदय रोग विशेषज्ञ ही बता सकता है, खुद करने से नहीं। आप तो उनकी बताई हुई चीज़ों को अमल में ला सकते हैं। कभी कभी सिर्फ सांस फूलना और बढ़ जाना अपने आप में अहमियत रखता है, ये भी हृदय रोग की तरफ इंडिकेट करता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि दिन भर आप ठीक हैं, सो भी आराम से गए, रात में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद आपकी नींद खुलती है, आपको अनईजीनेस लगती है, सांस फूलती है, या लगता है बैठने से मुझे आराम मिल रहा है, तो ये मान के चलें कि 70-80% चांसेस ये हैं कि ये हार्ट की वजह से हो रहा है। तुरंत संपर्क करें अपने डॉक्टर को, इसको ओमिट ना करें, सवेरे का इंतज़ार ना करें। कभी भी डॉक्टर के पास अगर जाना हो तो कम से कम पैदल चलने की कोशिश करें, मिनिमम वॉकिंग होनी चाहिए, वज़न नहीं होना चाहिए। कोशिश करें गाड़ी में बैठ के बिना चले आप डॉक्टर तक पहुँचें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको गंभीर दिल की बीमारियों से बचा सकती हैं, रोक सकती हैं। एक सिम्टम और भी है जिस पे आपको सतर्क होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशन, यानी धड़कन का बढ़ना, या एकदम से साहब एकदम लगता है आपको कि मेरा दिल रुक सा गया। इन दिनों को भी ओमिट नहीं करना चाहिए। तमाम इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें होल्टर है, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग है, वो भी डॉक्टर से संपर्क करके करानी पड़ सकती हैं। और ईसीजी में ये चीज़ें कई बार पकड़ में आती हैं, कई बार नहीं आती। ये बेहतर आपको हृदय रोग विशेषज्ञ बता सकता है। शरीर की रक्षा आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप अपने शरीर के प्रति सतर्क नहीं हैं तो दूसरा कोई आदमी आपको ज़िंदगी में आपकी रक्षा और सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। ये मेरा आप विश्वास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दोबारा बहुत जल्द मिलूँगा किसी अन्य टॉपिक के साथ, हृदय से संबंधित, और आपको उसके विषय में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।